हेलो स्टूडेंट, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस भाग 2 स्वतंत्र भारत की राजनीति, और उसका अध्याय है 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसका अंक बार है 5। इससे पहले की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पर चर्चा की थी। आज है पंजाब में शांति की ओर टॉपिक है। तो पंजाब में शांति की ओर टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि 1984 में 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में नए प्रधानमंत्री आए राजीव गांधी। राजीव गांधी ने नरमपंथियों के साथ बातचीत शुरू की और 1985 में एक समझौता हुआ। किसके बीच? अकाली दल के हरचंद सिंह लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच में समझौता हुआ, जो पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। अब पंजाब समझौते में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, यानी कौन कौन से समझौते हुए, उसमें पहला है चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। यानी जो पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, वो पंजाब को दे दिया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच नदी जल का बंटवारा किया जाएगा। उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम वापस ले लिया जाएगा। लेकिन समझौते के बाद भी अमन कायम नहीं रहा। हिंसा लगभग 10 वर्षों तक चली। 1992 में चुनाव हुए, सिर्फ 24% लोगों ने मतदान में भाग लिया। उग्रवाद को सेना के द्वारा दबाया गया। जनता ने अनगिनत दुख सहे। इस दौरान 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में कुछ शांति बहाल हुई। अकाली दल व भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी। अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की सरकार बनी। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य 1980 के दशक में क्षेत्रीय आकांक्षा उभर कर सामने आई। पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य होने के कारण इनको 7 बहिनी या 7 भगिनी या 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। दक्षिण पूर्वी एशिया का इसको प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का इसे प्रवेश द्वार कहते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासत हुआ करता था। आजादी के बाद भारत संघ में शामिल हुआ। नॉर्थ ईस्ट के बड़े स्तर पर राज्य पुनर्गठन हुआ। नागालैंड 1960 के अंदर, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 के अंदर और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987 के अंदर राज्य बने। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का विकास नहीं हो पाया क्योंकि ये इलाका शेष भारत से अलग थलग पड़ा हुआ था। यहाँ की राजनीति भी सीमित थी। आर्थिक रूप से ये पिछड़े हुए थे। यहाँ 3 मुद्दे महत्वपूर्ण थे। स्वायत्तता की मांग, जो 1970 के दशक में उठा, अलगाववादी आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। ये 1980 के दशक में ये दोनों मुद्दे उठे। इससे आगे हम स्वायत्तता की मांग, अलगाववाद का आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षा में अगला बिंदु है स्वायत्तता की मांग। देखो, यहाँ के जो पूर्वोत्तर है ना, उसकी 3 प्रमुख मांगे थी। स्वायत्तता की मांग, अलगाववादी आंदोलन और जो बाहरी लोग हैं उनका विरोध। तो स्वायत्तता की मांग में अपन पढ़ेंगे, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर पूरा इलाका असम कहलाता था। आजादी से पहले की बात है ये। मणिपुर
और त्रिपुरा क्या हुआ करती थी, रियासत हुआ करती थी। इसलिए इसको छोड़कर जितना भी क्षेत्र था ना वो असम था। यानी जो मिजोरम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे असम के अंतर्गत आते थे। असम सरकार गैर असमी लोग यानी जो असमी भाषा बोलने वाले थे उनके अलावा जो लोग थे उन पर असमी थोप रहे थे, जिसका विरोध किया गया। यानी जो गैर असमी लोग थे वो उन्होंने क्या किया, विरोध किया और स्वायत्ता की मांग की, क्या हमको स्वायत्ता दी जाए। विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समूह के नेता असम से अलगाव चाहते थे। यानी वो जो बड़े जनजातीय समूह थे उनके जो नेता थे वो असम से अलगाववाद चाहते थे। इन लोगों ने एक संगठन बनाया, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया और ये 1960 में एक बड़ा संगठन बन गया, ऑल पार्टी हिल्स में बदल गया। और इसने मांग रखी कि जो असम में के अंदर ही एक राज्य जनजातीय समूह का बना दिया जाए। तो सरकार ने इनकी सुन ली और एक की जगह कई राज्य बना दिए, एक की जगह कई राज्य बना दिए जनजातीय समूह। असम में है वो मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में यानी राज्य का पुनर्गठन हो गया। मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बन गए। त्रिपुरा और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का यानी एनी का नॉर्थ ईस्ट का पूरा पुनर्गठन हो चुका था, लेकिन स्वायत्ता की मांग खत्म नहीं हुई। यानी राज्य बना दिए गए, फिर भी मांग उठ रही थी। मांग कौन कर रहे थे? असम की कुछ जनजातीय समूह थे, बोडो, करबी, दिमसा, ये 3 समुदाय थे। ये कह रहे थे हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। जनमत तैयार किया, आंदोलन चलाया, विद्रोही कार्यवाही की। इन्होंने बोडा, करबी, दिमसा ने आंदोलन चलाया, जनमत तैयार किया, विद्रोही कार्यवाही की, लेकिन छोटे छोटे राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। कैसे भाई बोडो, आज तो ये बोडो, करबी, दिमसा ये कह रहे थे कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, बाद में कल नहीं बोडो अकेले कहेंगे हमारा एक राज्य होना चाहिए, करबी कहेंगे हमारा एक राज्य होना चाहिए, दिमसा कहेंगे हमारा एक राज्य होना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। इसलिए सरकार ने राज्य में रहते हुए इनको स्वायत्ता प्रदान की। ये था अपना स्वायत्ता की मांग। तीन मुद्दों में से अपने एक मुद्दे पर चर्चा कर ली, स्वायत्ता की मांग। उसके बाद में है अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी का मतलब होता है अलग देश की मांग करना, और अलग देश की मांग से देश की अखंडता को खतरा था। इस मांग से निपटना मुश्किल था। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में अलगाववाद की मांग उठ रही थी। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के अंदर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया। मिजो लोग कुछ ऐसा ही भी मानते थे कि वे तो कभी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे, इसलिए भारत संघ से उनका कोई नाता नहीं है। 1959 के अंदर पर्वतीय मिजो इलाके में अकाल पड़ गया और उस अकाल का प्रबंधन असम सरकार सही से नहीं कर पाई। इससे जनता और भी नाराज हो गई और जनता ने अलगाववाद को समर्थन दिया। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर, एक व्यक्ति थे लाल डेंगा जो निर्वासित थे, पूर्वी पाक में रह रहे थे, उसके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का गठन किया। मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी का गठन किया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग की और भारतीय सेना
और मिजो विद्रोह के बीच 2 दशक तक लड़ाई चली। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया। गुरिल्ला युद्ध यानी युद्ध का एक प्रकार है जिसमें छिपकर वार किया जाता है। भारतीय सेना ने भी कार्रवाई की, जिसे मिजो नेशनल फ्रंट को पाक का समर्थन मिला। मिजो नेशनल फ्रंट को पूर्वी पाक का समर्थन मिला। देखो, पूर्वी पाक जहां आज बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाक कहलाता था। पूर्वी पाक में भी विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए और भारतीय सेना की कार्रवाई से आम जनता को नुकसान पहुंचाया। ये अपना बिंदु यहीं खत्म होता है, अलगाववादी। इसके बाद में एक बिंदु और रहता है बाहरी लोगों से विरोध।